हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लाइमेक्स कॉम्पिटिटिव क्लास में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोग के सामने कॉम्पिटिटिव मैथ्स में चक्रवृद्धि ब्याज लेकर आया हूं। और चक्रवृद्धि ब्याज में मैं आप लोग को किस्त से रिलेटेड क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, क्योंकि किस्त वाला जो क्वेश्चन होता है हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, खासकर रेलवे, बैंक और एसएससी के एग्ज़ाम में तो कन्फर्म आता ही आता है। ये किस्त वाला क्वेश्चन हम लोग किस प्रकार से बनाते हैं, तो किस्त वाला क्वेश्चन बनाने का सबसे आसान और सरल तरीका है यह आपका चक्रवृद्धि ब्याज का है। साधारण ब्याज का और इजी बनता है किस्त वाला, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ। इसको बहुत सरल तरीका से मैं बताएंगे और एक आपका बेसिक भी तरीका हो जाएगा। जैसे देखिए क्या कहता है कि यदि x रुपया के ऋण को r% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से y रुपया के n बराबर किस्त में चुकाना हो, तो यानी कहने का मतलब है हम किसी भी व्यक्ति से x रुपया का ऋण लिए हैं, उधार लिए हैं, उसको r% के सालाना किस्त पर हमको y रुपया प्रत्येक किस्त का मान हमको n बराबर भागों में y रुपया देंगे, तो n तक जाएंगे तो कितना किस्त होगा टोटल। तो यानी कहने का मतलब है डायरेक्ट x रुपया बराबर हो जाएगा y/1 प्लस r/100 के पावर 1 प्लस y/1 प्लस r/100 के पावर 2। उसी प्रकार से डॉट डॉट y/1 प्लस r/100 के पावर n तक चला जाएगा। आपको जितना एग्जाम में क्वेश्चन देगा, यानी 3 किस्त है, 2 किस्त में बांटना है या 5 किस्त में है, तो आप डायरेक्ट n का मान बैठा सकते हैं। ठीक है, यानी आपको एग्जाम में जब भी किस्त वाला क्वेश्चन देगा तो 2 किस्त या 3 किस्त में आपको देता है क्वेश्चन, 4 या 5 किस्त मेरा क्वेश्चन नहीं देता है। जब भी देगा आपको तो 2 किस्त या 3 किस्त का क्वेश्चन देता है, क्योंकि हर एक किताब का मेरे पास निचोड़ है और मैं हर एक किताब का अध्ययन करके स्टडी करके ही आप लोगों के सामने पढ़ा रहा हूं। तो जहां तक मेरी सोच तक है, यहाँ अब तक 2 या 3 किस्त से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ख़ासकर एग्ज़ाम में भी 2 या 3 किस्त मतलब किस्त सा क्वेश्चन आता है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। क्या कहता है, पहला जो क्वेश्चन आपका दिया गया है कि कोई धन उधार लेकर, कोई धन मतलब कुछ धन आप उधार लेकर 441 रुपया के 2 बराबर किस्त, हम बोले 2 बराबर किस्त में आपका देना है, किस्त में चुकाता है। यदि CI की दर, चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% हो तो कितना धन उधार लिया गया। यानी कहने का मतलब है कि हम किसी व्यक्ति को 441 रुपये की वार्षिक किस्त में 2 किस्त चुकाते हैं और मेरा रेट जो दिया गया है 5% दिया गया है, तो मेरा धन कितना हम उधार लिए थे। तो कुल धन उधार लिया गया धन निकालना है, तो उधार लिया गया धन यानी P निकालना है। तो 441/1 प्लस 5/100 के पावर 1 प्लस 441/1 प्लस 5/100 के पावर 2। ये तरीका अगर आप अपनाते हैं तो ये आपका बेसिक भी है और आप ट्रिक भी इसको मान सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका से आप इस कॉन्सेप्ट से निकाल सकते हैं। यानी कोई भी किस्त वाला क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है तो सबसे पहले ये माइंड में रखिए कि कितना किस्त में चुकाना है, और अगर उधार लिया गया धन पूछ रहा है तो प्रत्येक किस्त का मान आपको देगा। अब अगर मान लिया जाए कि उधार लिया गया धन आपको दे दिया तो प्रत्येक किस्त का मान निकालने के लिए देता है। ये 2 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो ठीक है, इसका सॉल्यूशन आप कीजिएगा तो 441/20 25 100 कैंसिल हो जाएगा, 20 और 1 21/20 हो जाएगा, और यहाँ आपका 441/20 25 100 21/20 का स्क्वायर हो जाएगा। अब आप देखिए 441 गुना ये 20 आपका ऊपर चला जाएगा और 21 आपका नीचे हो जाएगा। उसी प्रकार से 441 गुना 20 का स्क्वायर होता है 400 और 21 का हो जाएगा 441। अब 441 से 441 आपका कैंसिल हो जाएगा, अब 21 से 21 बार में कैंसिल हो जाएगा। 21 गुने 20 कीजिएगा तो 420 प्राप्त होगा और प्लस आपका 400। उधार लिया धन जो था सो आपका 820 रुपया था। यानी किसी व्यक्ति से आप 820 रुपया उधार लिए थे, तो 5% की दर से आप सालाना जो किस्त भरे हैं 441 रुपया भरे हैं। ठीक है, 2 किस्त में चुकाए हैं, तो कितना धन उधार लिए थे तो 820 रुपया लिए थे। तो आप इस क्वेश्चन से सेटिस्फाइड होंगे। बहुत ही आसान रूल से मैं इस क्वेश्चन को बताने का प्रयास किया हूं। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है किस प्रकार से दिया गया है, यानी आपका जो क्वेश्चन आज मैं 6 या 7 क्वेश्चन कराएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन आपका किस्त से ही रिलेटेड होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए।
क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर जो 2 कह रहा है आपका, कोई धन उधार लेकर 121 रुपया वार्षिक 2 किस्तों में चुकाया गया है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% हो तो उधार लिया गया धन ज्ञात करें। जस्ट अभी फर्स्ट क्वेश्चन के जैसा ही आपका बनेगा। उधार लिया गया धन आपको निकालना है, तो 2 किस्त में चुका रहा है 121 रुपया की दर से, तो 121 + 1/10/100, क्योंकि आपका आर दिया गया है 10%। 121/1 + 10/100 के पावर आपका 2 हो जाएगा। आपका 2 किस्त कंप्लीट हो गया। तो आप यहाँ तोड़िएगा तो 121/10 से 10 11/10 हो जाएगा, और यहाँ आपका 121/11/10 का होल स्क्वायर हो जाएगा। आप देखिए 121 × 10 हो जाएगा और /11 प्लस आपका 121 × 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, और 11 का स्क्वायर 121 हो जाएगा। 121 से 121 आपका कैंसिल हो जाएगा, और 11 से कैंसिल कीजिएगा तो 11 बार में, तो आपका 110 प्राप्त होगा। और यहाँ आपका 100, 110 और 100 को जोड़िएगा तो 210 जो आपका हो गया उधार लिया गया धन हो गया। इस प्रकार से क्वेश्चन आप बना लीजिएगा किस्त से। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। कुछ क्वेश्चन चेंज मिलेगा अगला टाइप में, यानी ये अगला एग्जाम्पल में बताएंगे, उसमें आपका क्वेश्चन चेंज मिलेगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन का संग्रह है मेरे पास, और हर एक टाइप से मैं अपने बताने का प्रयास करूँगा, ठीक है। तो जस्ट उसी प्रकार से क्वेश्चन और है, कुछ धन उधार लिया गया तथा उसे 2 वार्षिक किस्तों में चुकाया गया। यदि प्रत्येक किस्त का मान 882 रुपया हो तो 5% आपके दर से दिया गया, तो कुल उधार लिया गया धन ज्ञात करें। तो अगर कुल उधार लिया गया धन आपका निकालना है, तो आपका जो प्रत्येक किस्त का मान 882 रुपया है, और रेट आपका 5% है, ध्यान दीजिएगा। तो 1 + 5/100 के पावर 1, 882/1 + 5/100 के पावर 2। अब इसका सोल्यूशन कीजिए आप, तो ये आपका 882/20/2500 हो जाएगा, यानी 21/20 हो जाएगा ये, प्लस 882/20/2500 21/20 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका 20 ऊपर चला जाएगा, तो 882 × 20/21, और यहाँ 882 × 20 का स्क्वायर 400 और /441। अब आप यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं। 441 से कैंसिल कीजिएगा ये, तो आपका ये 2 बार में कैंसिल होगा, और इसको कैंसिल कीजिएगा आप, तो सबसे पहले 21 से कैंसिल कीजिएगा, तो 4 बार में अगर लगाते हैं तो 4 × 4 = 8, यानी 84 लगेगा। तो फिर 84 आपका हो जाएगा, तो 88 में से 84 जाएगा तो 42 बचेगा, 21 × 42, यानी 21 × 42 करने से आपका 882 आ जाता है। अब 42 × 20 कीजिएगा तो 2 दूनी के 4 और 4 दूनी के 8, 840, और 2 × 4 कीजिएगा तो 800, 840, 1640 रुपया आपका उधार लिया गया धन था। अगर 5% की दर से आप चुका रहे हैं तो प्रत्येक किस्त का मान आपका हो जाता है 882 रुपया। तो हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। अब जो आप लोगों को सामने एग्जाम्पल लेके आ रहे हैं, आपको प्रत्येक किस्त का मान निकालने के लिए रहेगा, जबकि आपका उधार लिया गया धन दिया हुआ रहेगा। तो आपको मैं ये किस्त वाला 2 टाइप से कंप्लीट करा रहा हूँ। पहला टाइप में आपका उधार लिया गया धन निकालने के लिए बताया गया है, और दूसरा में आपका प्रत्येक किस्त का मान निकालने के लिए बताया गया। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपका किस प्रकार से बन रहा है। अभी जो आपका क्वेश्चन है प्रत्येक किस्त का मान निकालने वाला है। इसमें 4 क्वेश्चन में लाए हैं, और 4 क्वेश्चन आपका सेम कैटेगरी का है, और लास्ट में एक क्वेश्चन आपको होमवर्क देंगे। आप लोग उस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहता है कि 66,200 रुपया के ऋण आप लिए हैं और उसको 3 बराबर किस्तों में चुकाना है। यदि CI की दर 10% हो तो प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात करें। यानी कहने का मतलब है कि हम किसी भी व्यक्ति से 66,200 रुपया के ऋण लिए हैं, उसे 3 बराबर किस्तों में चुकाना है। यदि दर आपका 10% हो तो प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात करें। तो प्रत्येक किस्त का मान निकालने के लिए सबसे आसान उपाय है कि प्रत्येक किस्त को आप P मान लेते हैं, ठीक है, और 3 बराबर किस्त में आपको चुकाना है। तो आप यहाँ P लिख सकते हैं, ठीक है, P लिख दिए, और बट्टा 1 प्लस आपका R कितना दिया गया है, तो आप यहाँ R देख रहे हैं कि 10% दिया गया है, तो यहाँ हो जाएगा 10/100 के पावर 1 और प्लस P/1 प्लस
10/100 के पावर 2 प्लस P/1 प्लस 10/100 के पावर 3। और 3 किस्त आपका दिया गया है, इसलिए हम 3 मत बैठाए हैं। और आपका जो रेट दिया, पैसा दिया गया है 66,200 रुपया। ठीक है, बराबर में आप 66,200 रुपया कर सकते हैं। आप इसका सिर्फ कैलकुलेशन कीजिए। जैसे देखिए आपका P दिया गया है, तो P/10 से 10 10 1 11/10 हो जाएगा ये आपका प्लस। ठीक है, थोड़ा शॉर्ट करेंगे मल्टीप्लाई, ध्यान दीजिएगा। P/10 से 10 11 हो जाएगा, 11 का स्क्वायर 121 बट्टा आपका 100 हो जाएगा। ठीक है, अब आपका P हो जाएगा 10 से 0 11, 11 का क्यू कीजिएगा 1331/1000 हो जाएगा, 10 का क्यू। अब आप देखिए 10 100 1000 आपका ऊपर चला जाएगा, तो आपका 10P ऊपर हो जाएगा, 10P/11 प्लस 100P/121 और 1000 P/1331 और बराबर में जो आपका होगा 66,200। अब आप देखिए 11 121 और 1331 का एलसीएम लीजिएगा आप, तो टोटल एलसीएम जो आपका होगा 1331 हो जाएगा। टोटल एलसीएम जो हो जाएगा आपका 1331 हो जाएगा। अब 1331 में अगर 11 से डिवाइड देते हैं तो 121 बचेगा, 121 गुना 10 कीजिएगा तो आपको 1210P हो जाएगा। अब 121 में 1331 से भागा दीजिएगा, भाग उसमें दीजिएगा तो 11 बचेगा, 11 गुना 100 कीजिएगा तो 1100P हो जाएगा। और ये आपका बचेगा 1000P। अब बराबर आपका हो जाएगा 66,200। अब तीनों को आप जोड़िए ऊपर में, 1000 1100 और 1210, तो 1000 आपका डबल 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब 0 1 और 2 3 हो जाएगा, और 1 अब 1 2 1 3 33 10 हो जाएगा P, और बट्टा आपका हो जाएगा 1331 और बराबर 66,200। अब इसको कैंसिल कीजिएगा तो आपका 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, नहीं 200 बार में कैंसिल होगा, सॉरी 20 बार में कैंसिल होगा। 10 से 10 पर कैंसिल हो जाएगा, 20 बार में कैंसिल होगा। और 20 से गुना कर दिए 1331 में, तो 0 2 3 6 6 2, यानी जो आपका आंसर होगा 26,620 रुपया प्रत्येक किस्त का मान होगा। आप 66,200 रुपया किस्त लिए थे। तो ऐसे क्वेश्चन आप आसानी तरीक़ा से हल कर सकते हैं, और बहुत ही आसान तरीक़ा से ऐसे क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 किस प्रकार से कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका, कहता है कि 1025 रुपया के 2 बराबर किस्तों में चुकाना है। यदि CI की दर 5% हो तो प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात करें। ठीक है, जस्ट उसी प्रकार से क्वेश्चन है, लेकिन आपका 2 किस्त में दिया गया है 1025 रुपया को, तो जस्ट उसी प्रकार से बताएंगे। और दर आपका 5% दिया गया है, तो आप P मानिए और बट्टा 1 प्लस 5/100 के पावर आपका 1 हो जाएगा, और प्लस P/1 प्लस 5/100 के पावर 2 हो जाएगा। और बराबर आपका टोटल कितना धन लिया गया था, तो 1025 रुपया लिया गया है, और 5% दर से 2 बराबर किस्तों में। कुछ नहीं करना है, ये 20 25 100 कैंसिल कीजिए, और 20 25 100 कैंसिल, तो 20 आपका ऊपर चला जाएगा और नीचे आपका 21 बच जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से P गुने 20 का स्क्वायर 400 ऊपर चला जाएगा, और नीचे 21 का स्क्वायर 441 बचेगा। अब बराबर हो जाएगा 1025 रुपया। अब 21 और 441 का एलसीएम ले लीजिए, तो आपका एलसीएम 441 हो जाएगा। 21 से आप अगर भागा देते हैं 441 में तो 21 आएगा, और 21 गुने 2 कीजिएगा आप, 21 गुने 2 कीजिएगा तो 2 और 2 दूनी के 4, यानी 420P हो जाएगा प्लस, और 441 से 41 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 400P, और बराबर हो जाएगा आपका 1025। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अब 420 और 400 को ऐड कीजिएगा तो 820 आपका होगा, 820/441 और बराबर 1025। अब 820 से 1025 में डिवाइड दीजिएगा तो P बराबर आपका हो जाएगा 1025 गुना 441/820। ठीक है, अब यहाँ से कैलकुलेशन करके आप आंसर को ज्ञात कर सकते हैं। यानी पहले 5 से कैंसिल कीजिएगा, उसके बाद आपका 21 से कैंसिल हो जाएगा, तो आराम से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन आपका दिया गया है, देखिए किस प्रकार से दिया गया है।
क्वेश्चन नंबर 6। क्या कह रहा है देखिए, कहता है कि 1440 रुपया के दो बराबर 1640 रुपया के दो बराबर किस्तों में चुकाना है। यदि ब्याज की दर 5% हो तो प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात करें। यानी आप किसी व्यक्ति से 1640 रुपया लिए हैं और 5% की दर से, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से आप 2 किस्त में चुकाना चाहते हैं तो प्रत्येक किस्त का मान निकालना है। ठीक है, तो प्रत्येक किस्त का मान निकालने के लिए P + 1 + 5/100 के पावर 1, फिर P बट्टा 1 + 5/100 के पावर 2 और बराबर आपका हो जाएगा 1640 रुपया। आप यहाँ से कैलकुलेशन कीजिए तो आपका 20 × 25 100 कैंसिल हो जाएगा और ये 20 × 25 100 तो हो जाएगा 20 आपका ऊपर चला जाएगा तो 20P/21, ये 20 का स्क्वायर 400, P/441 हो जाएगा और बराबर आपका हो जाएगा कितना 1640। अब 21 और 441 का एलसीएम लीजिएगा तो आपका एलसीएम हो जाएगा 441 और 21 से कैंसिल 21 दुनिया आपका हो जाएगा 42, 420P और प्लस 400P और बराबर 1640। ऐड कीजिएगा तो 820P/441 बराबर 1640। आप देखिए कि 10 से 10 और 82 से ये आपका कैंसिल होता है 8 दूनी 16 दो बार में, तो P बराबर जो आपका हो जाएगा 288 882 रुपया प्रत्येक किस्त का मान होगा। तो आप ऐसे क्वेश्चंस को आराम से बना सकते हैं आसानी तरीक़ा से, किसी भी प्रकार के कोई हड़बड़ी नहीं है। देखिए लास्ट क्वेश्चन जो दिया गया है क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन देखिए, और ये क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपका मेंस पेपर का एग्ज़ाम का क्वेश्चन है, प्री एग्ज़ाम का नहीं है, मेंस पेपर का है। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा ये क्वेश्चन पर। कहता है कि एक व्यक्ति ने 19,860 रुपया आप उधार लिए हैं, 19,860 रुपया टोटल उधार लिए हैं और आप उधार लिया गया है और कुल मिश्रधन का 3 समान किस्तों में चुकाना है। कितने में? 3 समान किस्त में चुकाना है और भुगतान किया। यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक दर से हो, संयोजित हो, तो प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात करें। यानी 19,860 रुपया आप किसी से लिए हैं ब्याज और उसको 10% की दर से प्रत्येक किस्त में आपको चुकाना है, 3 बराबर किस्तों में चुकाना है। रेट आपका 10% दिया गया है। ये आपका मेंस पेपर का एग्ज़ाम है। ठीक है, तो 3 किस्त का कहानी P + 1 + 10/100 के पावर 1 और P/1 + 10/100 के पावर 2 और प्लस P/1 + 10/100 के पावर 3 और बराबर आपका हो जाएगा 19,860 रुपया। ठीक है, आप इसका सॉल्यूशन देखिए 10 से 10 10 से 10 और 10 से 10, तो ये आपका हो जाएगा P × 10 बट्टा नीचे हो जाएगा 11, फिर हो जाएगा P × 100 बट्टा 121 11 का, P × 1000 बट्टा हो जाएगा 1331 बराबर 19,860 रुपये। ठीक है, आप एक ट्रिकरी भी बना सकते हैं इसको। जैसे अभी बार बार आप देख रहे हैं कि 10% और 5% से क्वेश्चन पूछ रहा है और आपका कोई परसेंटेज नहीं दिया गया है, तो आप 10% का 3 किस्त वाला माइंड में रखिए और 2 किस्त वाला रख लीजिए और 5% का 2 किस्त 3 किस्त और डायरेक्ट उतना निकाल दीजिए, आपका निकल जाएगा। जैसे बार बार कैलकुलेशन को करना पड़ रहा है, ऐसे बार बार करने की आवश्यकता नहीं होगा, आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। फिर एलसीएम आप लीजिएगा 1331 से आएगा, भागा दीजिएगा 121 हो जाएगा, तो 121 × 10 कीजिएगा तो 1210 हो जाएगा, 21 हो जाएगा तो 2100 हो जाएगा P और प्लस आपका कैंसिल होगा तो 10,000 P बराबर 19,860 रुपया। ठीक है सर, यहाँ आप देख रहे होंगे 121 से भागा दिए होंगे 1331 में, तो आपका 11 आया होगा, 2100 नहीं आएगा, 11 आएगा। आप देखिएगा 11 × 121 कीजिएगा आप तो 1321 आपका जाता है। आप ऐड कीजिए सबको तो 0 0 10 0 1 और 2 3 और 1 2 3 33 10 ये माइंड में रखिए P और बट्टा 1331 बराबर 19,860। 10 से 10 कैंसिल। अब 331 में कितना से गुना कीजिएगा ताकि 1936 आपका आएगा, तो गुना करते हैं 6 से आपका 6 कम 6 18 और 18 19। ठीक है, तो P बराबर आप निकालिएगा तो 6 × 1331 आ जाएगा। अब 1331 में 6 से गुना कीजिएगा तो आपका आंसर क्लियर हो जाएगा 6 18 18 19 6 1 7, यानी 7986 रुपया आपका जो होगा प्रत्येक किस्त का मान होगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्लास आपको अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। और लास्ट में आपका एक क्वेश्चन होमवर्क है और होमवर्क क्वेश्चन इस प्रकार से है, देखिए
देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये आपका जो क्वेश्चन दिया गया है RS अग्रवाल बुक से है और एक्सरसाइज 22 का बी है और क्वेश्चन नंबर 9 आपका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है RS अग्रवाल से, कॉम्पिटिटिव मैथ का RS अग्रवाल अब निकालिएगा। तो एक्सरसाइज आपका 22 के बी का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि एक व्यक्ति ने कुछ राशि उधार लिया गया तथा इसे 8820 रुपया प्रति वर्ष के 2 समान किस्तों में वापस लौटा दिया। यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो उधार ली गई राशि ज्ञात करें। आपके पास 4 ऑप्शन है, 16,400, 16,800, 13,200 और इनमें से कोई नहीं। तो आप ऐसे क्वेश्चन का आंसर होमवर्क में लिखिएगा। आप ज़रूर से ज़रूर इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, तो अगर ये क्लास आपको अच्छा लगता है तो इस क्लास पे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और अगर जो ऐसे स्टूडेंट जो इस चैनल से नए जुड़े हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।